हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में समांतर रखे गए हैं। दोनों में एक ही दिशा में समान धारा बह रही है। नीचे के तार का द्रव्यमान 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर है। तारों में कितनी धारा है जबकि नीचे का तार भारहीन प्रतीत हो रहा है। तो अगर नीचे का तार भारहीन प्रतीत हो रहा है तो हमें बताना है कि तारों में कितनी धारा है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब हमारे पास दो तार होते हैं, ठीक है, दो मान लो ये इस प्रकार के तार हैं और इनमें पहले तार में धारा बह रही है I1, दूसरे तार में धारा बह रही है I2। तो अगर इनमें धारा की दिशा समान होती है ना, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब इस प्रकार इन पर चुंबकीय बल लगता है कि एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। और वो जो बल है वो देखो, एक तार पर दूसरे तार के कारण जो बल है प्रति एकांक लंबाई पर वो कितना होता है, F/L का मान हमारा म्यू नोट I1 I2 बट्टा में 2 पाई d होता है, जहां पर d इन दोनों तारों के बीच की दूरी है। सही है। और म्यू नोट क्या होता है, निर्वात निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। और I1 I2 इन दोनों तारों में प्रवाहित होने वाली धाराएं। तो अब देखो, सवाल के हिसाब से हमें क्या बताया हुआ है, दो लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो मान लो इस प्रकार के हमारे दो तार हैं, क्षैतिज तार हैं, और ये एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी होगी इनके बीच में। सही है। और क्या बताया हुआ है, तल में समांतर रखे हुए हैं, दोनों में एक ही दिशा में समान धारा बह रही है। तो मान लो इस तरफ दोनों में धारा I बह रही होगी, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया है, ये मान लो हमारा पहला तार है और ये दूसरा तार है। तो हमें ये बताया हुआ है कि नीचे के तार का द्रव्यमान 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी नीचे का ये जो हमारे पास तार है, इसके प्रति एकांक सेंटीमीटर पर 50 मिलीग्राम द्रव्यमान है। तो अगर हम देखो इसके लिए लिखें हम M/L का मान हमें क्या दिया हुआ है, यानी 50 मिलीग्राम, मिलीग्राम का मतलब 10⁻³ ग्राम, और ग्राम का मतलब हो गया 10 की घात में यहाँ पर -3, और ये किलोग्राम में बन जाएगा ना अब। और बट्टा में देखो सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 10⁻² मीटर। सही है। इस प्रकार लेकर आ गए हम। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा में यहाँ पर 10⁻⁶ गुणा में 10⁻1 यानी 10⁻−5 बनेगी। और यहाँ पर नीचे 10⁻−2 है तो ये 10⁻−3 बनेगा, ठीक है। और ये किस में आ गया अब, किलोग्राम प्रति मीटर में। सही है। तो अब हमें बताया हुआ है कि तारों में कितनी धारा है जबकि नीचे का तार भारहीन रह रहा है। तो देखो, तार दो के भारहीन होने की स्थिति में, के भारहीन होने की स्थिति में होने की स्थिति में देखो क्या होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर इस प्रकार के दो तार है ना, तो पहले तार के कारण इस दूसरे तार पर जो बल, चुंबकीय बल है, वो ऊपर की तरफ लगेगा और यहाँ पर mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, गुरुत्वीय जो बल होता है हमारा। तो अब भारहीन होने की स्थिति में इसका मतलब क्या है कि अब एफ बी जो है, यानी कि इस पर जो सारे बल हैं वो आपस में संतुष्ट हो रहे होंगे, नहीं एफ बी का मान एम जी के बराबर आ जाएगा। तो एफ बी का मान हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम एफ बी का मान लिखना चाहें तो म्यू नोट I1 I2 दोनों में धार तो मतलब धारा तो समान ही है, तो I² लिख लेते हैं, बट्टा में देखो 2 पाई d, ठीक है। और यहाँ पे L भी तो आएगा, तो L को इस तरफ लेके आते हैं, मतलब हमने मुख्य उदाहरण में तो प्रति एकांक लंबाई पर सूत्र लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम केवल बल का मान लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे L से गुणा करना पड़ेगा, बराबर में क्या आएगा mg। तो अगर हम देखो इसका मान लिख रहे हैं म्यू नोट I² बट्टा में 2 पाई d, तो इस L को उस तरफ लेके जाएंगे तो M/LG हो जाएगा ना। तो M बट्टे में L और यहाँ पे आ गया G, ठीक है, ये मान आ रहा है। तो अब देखो यहाँ से म्यू नोट का मान कितना होता है, मान रख लेते हैं हम 4 पाई गुणा 10⁻⁷ गुणा में I² बट्टा में देखो 2 पाई गुणा में D का मान, यानी कि देखो इन दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में बदला तो 2 गुणा में 10⁻⁻2 आ जाएगा, बराबर में देखो M/L का मान कितना है, 5 गुणा 10⁻3, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब हम पहले इसको थोड़ा सरल करते हैं, तो 2 पाई से 4 पाई 2 बार विभाजित हो गया, 2 से ये 2 आपस में क्या हो गया हमारे पास, इस प्रकार विभाजित हो जाएगा। सही है। फिर देखो यहाँ पे जी का मान अगर हम लिखेंगे तो 9.8 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखना I² का मान किसके बराबर आएगा, 5 5 गुणा 9.8 यानी 5 अट्ठे कितना होता है 40, 4 हासिल, 5 गुणा 9 45 और 4 हो गया 49। सही है, ये आ गया। फिर देखो यहाँ पर 10⁻³ गुणा में है, यहाँ पर 10⁻⁻5 आएगा जो कि नीचे आ जाएगा। सही है। तो इसका मान देखो अब ध्यान से क्या आ रहा है, I² बराबर में
गुण 50 गुणा में 10 की घात -3 और यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सही है। तो आई स्क्वायर का मान क्या बन रहा है हमारा, गुण 50 गुणा में 10 का स्क्वायर। तो यानी कि आई का मान क्या बनेगा, देखो वर्गमूल लेंगे तो गुण 50 गुणा में 10 का स्क्वायर आ गया। तो ये मान हमारे पास कितना बन जाएगा, 70 एम्पेयर बन गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।